Assalamu alaikum friends. In our today's video, we will apply VLOOKUP formula on two different Excel workbooks और इसके साथ साथ हम एक ही VLOOKUP के फार्मूला के जरिए डिफरेंट कॉलम्स का डाटा आपको एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में लाकर दिखाएंगे और साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो चलिए बिला तखीर वीडियो का आगाज करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये मेन शीट है जहाँ से हमने VLOOKUP का फार्मूला लगाकर दूसरी शीट में डाटा पिक करके लेके जाना है। तो यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए हमने कॉलम्स के ऊपर नंबर भी लगा दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कॉलम 8 तक आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये हमारे सामने एक्सेल की सेकंड फाइल है जहाँ पर हमने डाटा पिक करके लाना है। तो यहाँ पे सिंपली हम पहले VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि हम रेंज जानबूझकर कॉलम ई तक जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। कॉलम ई का नंबर 5 था, वो हम लिख के एग्जैक्ट मैच जिस तरह हम आपको गाइड कर चुके हैं कि VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखें कि जब एक एक्सेल की फाइल से दूसरी एक्सेल की फाइल में आप फार्मूला लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर इसने टेबल अरे को खुद से ही फ्रीज कर दिया है। आप देखें इसके डॉलर साइन कॉलम से पहले, रो से पहले और इसी तरह जो सेकेंड कॉलम और रो है वहाँ तक इसने खुद ही डॉलर साइन जो है वो लगा दिए हैं। तो आप इसको सिंपली ड्रैग करके नीचे तक लेके जा सकते हैं। जबकि एक ही वर्कबुक में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको जो आपका टेबल अरे है उसको फ्रीज करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपने सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट करना है कि जब एक फार्मूला आप दूसरे कॉलम पर अप्लाई करते हैं तो क्या इसका रिजल्ट आता है। अब ये फार्मूला हमने कॉपी किया और दूसरे कॉलम पर अप्लाई किया तो आप देखें यहाँ पे नॉट अवेलेबल का साइन इसने दे दिया है। इसकी एक बेसिक वजह यह है, जब आप इसको F2 करें तो आप देखें कि इसने लुकअप वैल्यू जो थी उसको चेंज कर दिया हुआ है। तो जब भी आपने एक जगह से VLOOKUP का फार्मूला दूसरे कॉलम पे अप्लाई करना है तो आपने लुकअप वैल्यू को फ्रीज कर लेना है। वो आपने किस तरह फ्रीज करना है अब आपको बताते हैं। अब यहाँ पर आप प्रीवियस CNC वाली जगह पे आ गए तो देखें आपके सामने फार्मूला अपेयर हो रहा है। यहाँ पर आपने फार्मूला बार पे A से पहले क्लिक कर देना है। अब जो A है वो कॉलम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और A के बाद जो लिखा हुआ है 2 ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने A से पहले डॉलर साइन लगा देना है और A के बाद यानी कि 2 से पहले जो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉलर साइन आपने नहीं लगाना। तो जस्ट आपने A से पहले डॉलर साइन लगाकर कॉलम को फ्रीज कर देना है। अब आप इसी जगह पे पहले इस फार्मूला को नीचे तक ड्रैग करें, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अब आपने इस फार्मूला को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट जगह पर पेस्ट कर देना है। तो अब आप देखें F2 प्रेस करके कि फ्रीज करने की वजह से आपकी अभी भी जो लुकअप वैल्यू है वो A ही है। तो इसलिए एक जगह से फार्मूला VLOOKUP का कॉपी करके जब आगे पेस्ट करें तो अपने कॉलम को फ्रीज कर लें। अब आपने यहाँ पर चेंज सिंपल ये करना है कि हमने आपको बताया था कि हम खुद से ही रेंज जो है वो मेन शीट में कॉलम E तक जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं टेबल अरे को। तो आप इसको एक्सटेंड करके H तक लाना चाहते हैं तो आप सिंपल E की जगह पे H लिख दें और इसके बाद आप वैल्यू जिस कॉलम की पिक करना चाह रहे हैं वो कॉलम नंबर 7 है। तो फॉल से पहले 5 की जगह पर आप 7 लिख दें और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके सामने वैल्यू पिक करके इजीली वो ले आया। अब सिंपल आप फार्मूला अपडेट कर चुके हैं, इसको ड्रैग करके आप नीचे तक ले आए तो आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करना है तो सिंपल इस फार्मूला को कॉपी करना है, एंटर प्रेस करना है और सिंपल अब आपने यहाँ पर कॉलम का नंबर चेंज करना है जिस कॉलम का आप डाटा पिक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 8 लिख देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, देन इस फार्मूला को ड्रैग करके आप नीचे तक ले आएँ तो ये CG पे यहाँ पर आपके सामने मेन शीट से पिक करके ले आएगा। अब जस्ट यहाँ से आपको चेक करवाने के लिए कि क्या डाटा ठीक यहाँ पर पिक हो गया है तो Ctrl+C प्रेस करें, कोई एक कॉपी करें, मेन शीट में इसको सर्च करें। काशिफ हुसैन के सामने देखें BS फिजिक्स है 3.76 है। तो ये देखें काशिफ हुसैन BS फिजिक्स और 3.76। अब यहाँ पर लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं तो अब आप इस फार्मूले का लिंक प्रीवियस शीट से ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस डाटा को कॉपी करें, कॉलम को Ctrl+C, कॉपी करने के बाद इसी जगह पर आप पेस्ट एज अ वैल्यू कर दें तो आपका डाटा जो है वो नंबर्स या जनरल टेक्स्ट की सूरत में आपके सामने आ जाएगा और इसका लिंक प्रीवियस शीट से खत्म हो जाएगा। तो होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।